घर बसाकर उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है ना। लेकिन इसी बार दर्शन हो जाएंगे ये नहीं सोचा था। अगर आपको लगता है कि मैं 40 की हूँ, नीचे मैं 50 की हूँ। हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम। और आप सभी को रतन राजपूत का प्रणाम। प्रणाम ऐसे नहीं कहते हैं, प्रणाम ऐसे कहते हैं। लेकिन ठंड है और जाने की तैयारी चल रही है। तैयारी ऑलमोस्ट डन। टाइम हो चुका है अभी 4:45। तो चलिए अब बिना डिले किए हमारी जर्नी शुरू करते हैं। ये जर्नी है नड्डी यानी कि धर्मशाला टू नोएडा। तो चलते हैं। इतना ही दाना पानी लिखा था हमारा और आपका यहाँ पर। अब अगली बार कहीं और यात्रा पे मिलेंगे। घर बसाकर उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है ना। इस जगह का ये ब्रिज मुझे बहुत याद आएगा। ये पुल, ये रिवर, ओह गॉड, हाय, चांद सितारे सब याद आने वाले हैं। अभी से याद आ रहे हैं। ओह, सब छूट रहे हैं। कोई नहीं, इसी दुनिया में है, फिर आ जाएंगे। सो डेरा डंडा उखड़ चुका है और गाड़ी बिल्कुल भर चुकी है, क्योंकि हमने कोई सहेज कर पैकिंग नहीं की है, बस ठूस दिया है। चलो रास्ते में गपियाते हैं। ये क्या था, मतलब पप्पी नहीं निकल रही, ठंड से बिल्कुल ऐसे ठिठुर चुकी हूँ। अब चलो अंदर भैया। मैंने अभी डीजल डलवाया और भैया से बहुत कैजुअली पूछा, भैया स्कैनर है? भैया ने एक बोर्ड को पलटा और बोर्ड सामने है, ये है स्कैनर और ये है हमारे भैया। बहुत बढ़िया है। मुझे लगा ये बोर्ड जो, अच्छा वहां भी लगा है, मुझे लगा ये एडवर्टीजमेंट के लिए ये बोर्ड है कुछ। थे और यहाँ पे हमें सिद्धपीठ रास्ते में ही मिला और बगलामुखी देवी का मंदिर है। ये बहुत इच्छा थी कि मैं यहाँ आऊँ, लेकिन इसी बार दर्शन हो जाएंगे ये नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि एक बार सिर्फ शक्तिपीठ के दर्शन के लिए निकलूँगी और तब सब जगह आप लोग को भी लेकर जाऊँगी। पर होता है ना, मन में इच्छा हो तो माँ दर्शन दे ही देती है। तो ये रास्ते में ही सुबह सुबह एकदम खाली मंदिर है, अंदर बैठने का भी मौका मिला,
आराम से आंख बंद करके मंदिर के अंदर बैठने का मौका बहुत कम मिलता है, भीड़ इतनी जो होती है। तो बस दर्शन हो गया। ऐसी जगहों पे ऐसे अटक जाता है मन, मतलब आगे जाने के बाद खींच कर हम ऐसे आए कि छोड़ो थोड़ा लेट होगा चलेगा, लेकिन दर्शन कर लेते हैं। अब भविष्य में देखेंगे शक्तिपीठ के आपको दर्शन कब कराते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो हमने बगलामुखी माता का दर्शन कर लिया। अब आगे चलते हैं। सॉक्स पहन कर आई थी, लेकिन आधे रास्ते में लगा कि नहीं भैया ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लूँ। बहुत ठंड है, फ्रीजिंग। आंटी मिली थी और आंटी के नाम से आप लोग बहुत बवाल किए थे और मुझे वो प्यारी आंटी से मिलने का बहुत मन कर रहा है और वो मेरी आंटी ही है। और आप में से कई आंटी को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए ढूंढते हैं आंटी को और करते हैं नाश्ता या खाना, दोनों ही हो जाएगा, ब्रंच कह सकते हैं। पर वाकई में वो खाना बहुत अच्छा बनाती है आंटी। मैं प्यार से उनको बोल रही हूँ आपको चिढ़ा रही हूँ, आप होते रहो इरिटेट, मुझे बड़ा मज़ा आता है। अब आप इरिटेट होते हो तो मुझे बहुत मज़ा आता है। और जब मुझे प्यार करने वाले हैं वो मुझे प्यार करते रहते हैं, तो खैर क्या ही कहना है। देखो जो हेटर्स है ना, या हेटर्स कहना छोड़ देती हूँ, जो अपने मन की कड़वाहट को उगल रहे हैं उनको उगलने दो आप। जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे समझते हैं, मैं उनको बहुत परेशान देख रही हूँ। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको लगता है कि मैं परेशान हूँ उन कमेंट्स से, और आप कई बार लिखते हैं कि रतन डोंट वरी अबाउट दिस नेगेटिव कमेंट्स, इग्नोर दीज कमेंट्स। मैं तो उनको ध्यान भी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि वो उनकी फीलिंग है, वो उनकी कड़वाहट है, उनको वॉमिट करने दो। अब जो वॉमिट कर रहा है उसमें मेरा क्या काम है? कुछ नहीं। आपका क्या काम है? कुछ नहीं। अगर आप उसमें जाओगे ना तो वो आपके ऊपर भी वही करेगा। मुझे ये सच में बहुत बुरा लगता है जब वो मेरे फैमिली मेंबर्स को इस तरीके से बात कह रहे हैं। आप लोग मेरी फैमिली हो, अगर आपको कोई कुछ ऐसे कहेगा तब भी तो मुझे बुरा लगेगा ना। तो मत दो उनको कोई तवज्जो मत दो, कोई जवाब मत दो। अगर वो बोल रहे हैं, देखो भाई मैं आपसे भी बात कर रही हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं नौटंकी करती हूँ तो मैं करती हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं 40 की हूँ, नहीं जी मैं 50 की हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बताओ और क्या। अगर आपको लगता है मेरे गले से मेरी उम्र का पता चलता है तो अच्छी बात है, पता चलने दो, मैं छुपाती कहाँ हूँ। देखो 60-70 जो आप कहते हो मैं उतने की हूँ, अब क्या और कुछ बचता है उसमें भी मैं हाँ कह रही हूँ। जो आप कहो सत्य वचन, देवी और देवताओं आप जो कह रहे हैं वो सत्य है। आगे बढ़ो, मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, आप लोग भी बढ़ो। गाली गलौज, ये लैंग्वेज, ये सब चीज़ करो, लेकिन उससे करने के बाद आगे तो बढ़ो, कुछ इम्प्रूवमेंट तो लाओ लाइफ में। हर वीडियो में आप आकर पंक्चुअलिटी दिखाते हो, लिखते हो, उससे किसी का कुछ नहीं होता। घंटा फर्क पड़ता है, ना मेरी लाइफ में फर्क पड़ता है ना किसी और की लाइफ में। बंधु 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 बंधु, भाई ढूंढ लो तुम भी बंधु एक। तुम में अगर वो क्वालिटी है कि तुम्हारे साथ कोई दोस्त टिक सके तो टिकाओ ना एक दोस्त। नहीं कर पाओगे, इस एटीट्यूड के साथ नहीं कर पाओगे, बनना पड़ता है यार। अगर आपको कुछ लाइफ में अच्छी चीजें मिल रही हैं तो वो कमाई है, वो ऐसी नहीं है कि आपके लाइफ में टपक जाता। अगर मैंने आपको मेरी फ्रीडम को देखकर प्रॉब्लम हो रही है तो भैया मैं बता दूं कि ये फ्रीडम मेरी कमाई है। आप कहते हो डोंट मिसगाइड एनीवन, अरे यार
मेरी औकात नहीं है किसी को गाइड या मिसगाइड करने की। मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ और जो जी रही हूँ मैं सुकून में हूँ। आप सुकून में नहीं हो। आप मेरे वीडियो देखकर विचलित हो जा रहे हो। क्यों हो रहे हो? मत हो ना विचलित। और देखो ही मत, इतना भी कंट्रोल नहीं है। सेल्फ कंट्रोल सीखो आप लोग। मत देखो रतन का वीडियो। रतन को चाहने वाले जितने हैं काफी हैं। आई एम सो हैप्पी विद देम। बट अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और फिर भी आकर मेरा वीडियो देखना चाह रहे हो और मुझे गाली गलौज करना चाह रहे हो तो करो, लेकिन आगे बढ़ो, इम्प्रूवमेंट लाओ अपनी लाइफ में। ओके? और मैं जानती हूँ ऐसे लोगों पे गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, तो डोंट वरी। एक लिमिट होती है। जब तक मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ वो पानी, सर के ऊपर अगर चला गया ना तो फिर मेरा सर खिसक जाएगा, और सर खिसक जाएगा तो ऐसे लोगों को घर से कैसे निकालना होता है वो भी मुझे पता है। सो फिलहाल के लिए उनको वैसे ही रहने दीजिए। प्लीज उनको एक भी रिप्लाई मत दो आप लोग, प्लीज। बस इतना रिक्वेस्ट है। ठीक हो? पहले मिलो भाई। कौन आ गया था? किस? रवि का फोन है? हाँ। अरे हम पता है कहता कितना दीदी आगे आ रही निकल के फिर हम ढूंढ ढांड के पहुंचे हैं। बहुत मतलब 15 मिनट आगे निकल मेरा गए। नंबर ऐड कर लेना बिच। अब ले लूंगी नंबर। हाँ। मिल गए हमको आंटी जी। चलो, आपका खाना खाने स्पेशली आए हैं। सच्ची में एक बार का बनाया हुआ संबंध। आगे बढ़ गए थे, बहुत आगे। ढूंढते ढूंढते ही आगे बढ़े थे। नहीं मिला तो हमें लगा अरे यार पीछे छूट गया होगा। तो नाम नहीं याद आ रहा था बुंगा साहिब। फिर गूगल मैप पे ही अभी जगह डाला नहीं है इन्होंने। हमने फ़ोन किया और पता है आप लोगों के लिए जो नंबर डाला था वही नंबर हमारे काम आया। हमने उसी नंबर पे फिर कॉल किया और फिर आया। चलो, मुंह हाथ धो लिया। सच में ऐसा लग रहा है जैसे घर आकर निश्चिंत जा। ये देख लो, बोलिया मुँह धोया, हाथ पैर धो लिए, अब बस खाना और फिर